गुजर बरादरी के भाई थे, लेकिन वो बाद में हैं गुजर बरादरी के भाई। पहले ही एक मुसलमान है, और जो भी मुसलमान भाई जिसके ऊपर अत्याचार होगा उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। और जो कलमा पढ़ते हैं उसमें इस गर्मी से असर नहीं होता है। हमें ये है, हम जानते हैं किस तरीके से लड़ना है। आज 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 बताऊं आपको, इससे पहले बड़ी ब्राह्मणा में जो किया गया, बड़ी ब्राह्मणा में पहले एक लड़के को मारा गया, किसके लिए? जमीन के लिए। उससे पहले रियाज को यहाँ पे मारा गया। क्यों मारा गया? वो इसीलिए मारा गया क्योंकि इनकी जमीनों के ऊपर नजर है। जब ये इस इलाके में आए, यहाँ पे कोई नहीं आता था, और आज देखिए इस इलाके की जो आखिरी बुलडोजर एक्शन आपकी तरफ से होगा, सरकार क्या इसमें? महामाया मंदिर के पास जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिस तरह से घरों को जमींदोज किया गया है, तो पहले जावेद राणा जो ट्राइबल मिनिस्टर है, साथ ही साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो इस इलाके में पहुंचते हैं, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन हालातों में है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए तीनों विधायक ने एक ही बात स्पष्ट तौर पर कहा कि मुस्लिम समाज के खिलाफ जो नफरत है वो यहाँ पर देखने को मिली है, कि मुस्लिम समाज के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ है, और जंगल राज यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ से एलजी प्रशासन ये कहता है कि गरीब लोगों को हम जमीन मुहैया कराएंगे ताकि वो घर बना सके, तो वहीं जो असल में गरीब है उनके घर को ढहाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र जो है वो प्रशासन का नजर आ रहा है। कंडेम करते हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो असेंबली में कहा उस बात पे बिल्कुल जो है होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बड़े छोटे की बात नहीं, हमें बात जब भी करनी है एक इक्वल करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट कहाँ पे है? जब इस रियासत में 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया, तो कहा गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो कहाँ है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट? अगर इन बेचारों को यहाँ से करना था, इसके लिए कोई पॉलिसी लानी थी, कोई स्कीम लानी थी। गवर्नर साहब ने कहा कि 5-5 मरले के प्लॉट जो है सबको दिए जाएंगे जो गरीब होंगे। तो इनसे ज्यादा क्या कोई गरीब होगा? आपने इनके घरों की हालत देखी, इनकी मुश्किलात देखी, इनसे ज्यादा तो कोई गरीब होगा नहीं। ट्राइबल मिनिस्टर तो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं थी, ये जेडीए की लैंड थी, इसलिए यहाँ पर डिमोलिशमेंट की गई। देखिए, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा। मैं इतना जानता हूँ कि इन लोगों को अगर कोई इनके ऊपर कोई यहाँ पे कोई भी वजह होती तो इनको प्रॉपर पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, इनको यहाँ पे नोटिस देना चाहिए था, इनको अपना हक, हिंदुस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तान का शहरी है उसको कानूनी के तहत उसके ऊपर जो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, और इनको प्रॉपर किसी जगह सेफर जगह शिफ्ट करना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर का आशियाना क्या होता है? एक राजा महल बनाता है और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाता है। उस गरीब आदमी के लिए वो एक कमरा भी महल है, जिस तरीके से एक राजा के लिए महल है। इनके लिए ये एक कमरा नहीं है, इनकी जिंदगी की पूरी पूंजी इसमें लगी हुई थी। और मैं पूरी कोशिश हम सब करेंगे, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे इनको रिहेबिलिटेट करने की वापस। और इनको अगर यहाँ पे नहीं करना है, कहीं पे भी करना है, इनको जगह मिलनी चाहिए, 5-5 मरले की मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम है। और साफ तौर पे देखा गया है, जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना नोटिस के वो यहाँ पे आए। ये तो इस तरह लग रहा है जंगल राज, तो जंगल राज की यहाँ पे कोई सीमा वो नहीं होती है, लेकिन जंगल राज को यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। जान साहब, उम्र ये काबिले बर्दाश्त जो है ये उससे बाहर है, यहाँ पे नाइंसाफी की गई है, और मैं आज यहाँ आया हूँ। हम इनको ये बोलेंगे कि हम सब यहाँ 3 एमएलए हैं, हमारी ये रहेगा कि इन लोगों का हम पूरा साथ देंगे, इनको ऐसे इस हालात में नहीं छोड़ेंगे। जैसे इनकी मदद होगी वैसे इन लोगों की मदद की जाएगी। हुकूमत ने इससे पहले भी जो मदद की है मैंने देखा था, उससे आगे जो इनको अलावा ज़रूरत है, अभी इनको सब कुछ ही ज़रूरत है। अभी तो सब कुछ इनका आशियाना जो था वो बिखर गया है, पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा हम सब बात करेंगे ऊपर, जितनी हमसे इनकी मदद होगी इनकी मदद करेंगे, और इन लोगों को इस हालात में नहीं रखेंगे। इन लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर की हर वक्त में खिदमत की है, बड़े पुराने लोग हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे रोड निकाली गई है, डिमार्केशन की गई है, पानी की पाइपें हैं, तो जिस बिजली के बिल हैं जो यहाँ किया गया है ये बिल्कुल इलीगल है, ये बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी ज़्यादा उन लोगों ने जिनने ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं सीएम साहब से भी बात करूँगा, और मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब एमपी जो हैं उनके बिहाफ पे यहाँ आया हूँ, तो वो खुद भी आएंगे 2-3 दिन के बाद। उन्होंने भी कहा है कि वो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में दिल्ली में बात करेंगे,
और इन लोगों की इंशाल्लाह ताला पूरी मदद लेकिन करेंगे। सर ये कैसी सरकार है जहां मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि इस तरह से बुलडोजर एक्शन उन्हीं के लोगों पर हो रहा है कि यहाँ पर एक बीजेपी के विधायक आते हैं, वो हो हल्ला करते हैं, उसके बाद बुलडोजर यहाँ पहुंचता है, लेकिन मंत्री को जानकारी नहीं है। आप मंत्री साहब से पूछ लीजिए प्लीज। लेकिन आपको लगता है ये ड्यूल पावर सिस्टम में आप लोग पिस रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो आप एक नतीजा इसका आप सामने देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल है। तो बीजेपी एनसी को टारगेट करते हुए दिखाई दे कि यार उन्होंने इन सवाल लोगों को बस बीजेपी लगाया एनसी का यहाँ नहीं है, पे। सवाल ये है कि देखो लोगों का क्या हाल हो गया। अब इस टाइम ये एनसी एक कम्युनिटी को जो है वो ड्राइवर क्या जी, आप देख लो इनको, आप देखो इनका हाल क्या कर रही है। ट्राइबल कम्युनिटी को हमेशा टारगेट किया हाँ जाता है। बिल्कुल किया गया, बिल्कुल और अभी भी ट्राइबल को। कुछ ऐसे इलाके सामने आ रहे हैं जहाँ पे ड्राइव जनता- चलाने अजय जी की क्या बात कुछ की कहेंगे जा आज रही है। आप यहाँ पर पहुंचे? देखिए, कहने की बात एक ही है कि क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है। ये जो नीचे रखो सारे। हमारी मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्यों ये टारगेट किया गया, कौन ही हैं ये लोग? मैं मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि ये वो लोग हैं और हम वो लोग हैं जो बॉर्डर के ऊपर गोली खाते हैं। आज अगर पाकिस्तान इस देश के अंदर नहीं आ पाया या यहाँ पे नुकसान नहीं कर पाया, उस पर सबसे बड़ा रोल इन लोगों का है, हमारे लोगों का रोल है। आप देखिए इतिहास 1947 से लेके आज तक कि हमारे बच्चों ने कहाँ कहाँ गोलियां खाई, वो बेल्ट फोर्स हो या कहीं भी हो। आज सियासत का शिकार इनको बनाया गया, एक वोट बैंक के लिए और डाइवर्शन के लिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज वो लोग 1947 में जो पाकिस्तान जा सकते थे, उन्होंने पाकिस्तान में नहीं गए। उन्होंने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में भरोसा रखते हैं। आज उन लोगों के घरों को टारगेट किया गया है, ये बहुत अफसोस की बात है। जो भी इसमें जिम्मेदार है, कोई भी हो, ऑफिसर हो, बड़े से छोटा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एलजी साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और देश के प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि टारगेट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है। ये मैं कहीं से किसी से डर के मारे मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये हमारे गुजर बरादरी के भाई थे, लेकिन वो बाद में हैं गुजर बरादरी के भाई, पहले ही एक मुसलमान है। और जो भी मुसलमान भाई जिसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। और ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि बाकी हिंदू कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग भी इस पर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कभी राजनीति में ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं, आज जम्मू के अंदर डेवलपमेंट जो अपने इलाके में नहीं कर पाए, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं। मेरी गुजारिश होगी, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे, इन लोगों के लिए प्रॉपर जो है रिहेबिलिटेट करने का, इनके लिए इंतज़ाम करने की बात करेंगे। और अगर इनके इंतज़ाम में कोई कमी आई तो आज जो टीम यहाँ पे मियाँ मेहर अली साहब, मैं हूँ और जावेद साहब है, बाकी भी हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, हम जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो इसमें ये नहीं है सर, जब तक कि सरकार यहीं तक। फैसला लेगी, कहीं ना कहीं इतनी गर्मी है, इनका गुजर बसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खाली 20 उसके- टेंटों से या खाने आप से उसके लिए घबराएं नहीं, ये जो कलमा पढ़ते हैं उसमें इस गर्मी से असर नहीं होता है। हमें ये है, हम जानते हैं किस तरीके से लड़ना है। आज 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 बताऊं आपको, इससे पहले बड़ी ब्राह्मणा में जो किया गया, बड़ी ब्राह्मणा में पहले एक लड़के को मारा गया, किसके लिए? जमीन के लिए। उससे पहले रियाज को यहाँ पे मारा गया। क्यों मारा गया? वो इसीलिए मारा गया क्योंकि इनकी जमीनों के ऊपर नजर है। जब ये इस इलाके में आए, यहाँ पे कोई नहीं आता था, और आज देखिए इस इलाके की ये जो सर आखिरी बुलडोजर एक्शन आपकी तरफ से होगा, सरकार क्या इसमें देखिए, मैंने आपको कहा जो कोई भी इसमें कसूरवार होगा, मैं कानून से बाहर नहीं करता, लेकिन अगर उनको कोई शक था या कोई जमीन का बाज़ाब्ता नोटिस दिया जाना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने सुबह स्कूल के प्रोग्राम कर रहे थे, उनको बाहर निकाला जाता, उनका सामान बाहर निकाला जाता, उनके स्कूल बैग्स अंदर रह गए और कुरान शरीफ अंदर जो रहा उसकी बेहरमती हुई, उसके मैं कंडेम करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है इस पे बेहतरीन को फैसला किन करेगी। लोगों को बसाना है यहाँ पे? अपने ही जम्मू कश्मीर के लोगों को निकाल के कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार यहाँ पे बसाना चाहती है? देखिए, मैंने आपको कहा ये पॉलिटिक्स की जा रही है। पॉलिटिक्स इसलिए की जा रही है क्योंकि ग्राउंड पे ये जीरो है और ये चाहते हैं वहाँ पे करना। अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला साहब ने बजट सेशन के दौरान ही कहा था कि पहले बुलडोजर उन बड़े लोगों पर चलेगा, फिर गरीब पर चलेगा, बिग शार्क्स को पहले जो है वो। लेकिन यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक
कम्युनिटी को टारगेट किया गया और गरीब तबके को देखिए, target किया मैं आपको कह रहा हूँ, जिसने भी ये किया है हम उसको कंडेम करते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो असेंबली में कहा उस बात पे बिल्कुल जो है होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बड़े छोटे की बात नहीं, हमें बात जब भी करनी है एक इक्वल करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई फॉरेस्टाइड एक्ट कहाँ पे है? जब इस रियासत में 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया, तो कहा गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहाँ है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट? अगर इन बेचारों को यहाँ से करना था, इसके लिए कोई पॉलिसी लानी थी, कोई स्कीम लानी थी। गवर्नर साहब ने कहा कि 5-5 मरले के प्लॉट जो है सबको दिए जाएंगे जो गरीब होंगे। तो इनसे ज़्यादा क्या कोई गरीब होगा? आपने इनके घरों की हालत देखी, इनकी मुश्किलात देखी, इनसे ज़्यादा तो कोई गरीब होगा नहीं। ट्राइबल मिनिस्टर तो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं थी, ये जेडीए की लैंड थी, इसलिए यहाँ पर डिमोलिशमेंट की गई। देखिए, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा। मैं इतना जानता हूँ कि इन लोगों को अगर कोई इनके ऊपर कोई यहाँ पे कोई भी वजह होती तो इनको प्रॉपर पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, इनको यहाँ पे नोटिस देना चाहिए था, इनको अपना हक हिंदुस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तान का शहरी है उसको कानूनी के तहत उसके ऊपर जो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। और इनको प्रॉपर किसी जगह सेफर जगह शिफ्ट करना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर का आशियाना क्या होता है? एक राजा महल बनाता है और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाता है। उस गरीब आदमी के लिए वो एक कमरा भी महल है, जिस तरीके से एक राजा के लिए महल है। इनके लिए ये एक कमरा नहीं, ये इनकी ज़िंदगी की पूरी पूंजी इसमें लगी हुई थी। और मैं पूरी कोशिश हम सब करेंगे, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे इनको रिहेबिलिटेट करने की वापस। और इनको अगर यहाँ पे नहीं करना है, कहीं पे भी करना है, इनको जगह मिलनी चाहिए, 5-5 मरले की मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम है और साफ तौर पे देखा गया है, जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना नोटिस के वो यहाँ पे आए। ये तो इस तरह लग रहा है जंगल राज है। तो जंगल राज की यहाँ पे कोई सीमा वो नहीं होती है, लेकिन जंगल राज को यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। जान साहब, उमर